जिप्सी डेंजर का संचालन करने के लिए पायलटों को एक विशेष मानसिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यह कनेक्शन उन्हें रोबोट के साथ समन्वित रूप से काम करने में मदद करता है, जिससे वे अपनी क्षमताओं का अधिकतम दोहन कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह मानसिकता किस तरह के दबाव और चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद कर सकती है? भाइयों की प्राथमिकता एक मछली पकड़ने वाली नाव को बचाना है, लेकिन इस निर्णय के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्या यह साहस उन्हें सच में बचा पाएगा, या यह उनके लिए एक भयानक गलती साबित होगा? उनका साहस, जो उन्हें आगे बढ़ाता है, क्या उन्हें सिर्फ एक खतरे में डाल रहा है? काइजू से लड़ाई में जिप्सी डेंजर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यह तकनीक उसे दुश्मन को प्रभावी ढंग से नष्ट करने की क्षमता देती है, लेकिन क्या यह तकनीक पर्याप्त है? जब बात जीवन और मृत्यु की हो, क्या तकनीक ही अंत निर्णायक होगी? बड़ी दीवार का निर्माण और उसकी असफलता ने रणनीतिक निर्णयों की कमी को उजागर किया। यह दर्शाता है कि कैसे योजनाएं केवल कागज पर अच्छी होती है और वास्तविकता में उनका क्या परिणाम हो सकता है। क्या हम अपने फैसलों के परिणामों को पूरी तरह से समझते हैं? पेंटेकोस्ट का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अपने पूर्व सैनिकों को फिर से संगठित करने का प्रयास कर रहा है। यह दिखाता है कि नेतृत्व और रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन क्या पेंटेकोस्ट सही रास्ता चुन पा रहा है? दबाव के समय में सही निर्णय लेना कितना मुश्किल हो सकता है? रैली और मेको के बीच की गतिशीलता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दोनों की जटिल भावनाएं और संघर्ष उनके कार्यों को प्रभावित करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके बीच का तनाव और सहयोग कैसे लड़ाई को प्रभावित कर सकता है? इस हमले का मुख्य कारण एक वैज्ञानिक की गलती है, जिसने बिना सोचे समझे दानवों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। क्या यह गलती एक खतरनाक मोड़ ले सकती है? वैज्ञानिक की चतुराई से मानवता को होने वाले नुकसान के बीच एक कड़ी है। दानवों की आक्रमण की योजना को समझने के लिए एक विशेषज्ञ ने खतरनाक तकनीक का उपयोग किया, जिससे मानवता की स्थिति और भी जटिल हो गई। क्या मानवता खुद को सही मायने में समझ पा रही है, या हम अपनी परिकल्पनाओं में खोए हुए हैं? वीडियो में यह दर्शाया गया है कि कैसे दानवों और मानवों के बीच की लड़ाई में नए तकनीकी उपायों का उपयोग किया जा रहा है। यह तकनीक की पैठ को दर्शाता है, लेकिन क्या यह मानवता को बचाने के लिए एक सही उपाय है? जिप्सी डेंजर ने दुश्मन के शक्तिशाली हथियारों को नष्ट करने के लिए अपनी उच्च तकनीक का उपयोग किया। यह उसकी विजय का एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन क्या यह तकनीक सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? निर्णय लेने में जब जीवन का सवाल हो, तब क्या तकनीक ही सबसे बड़ा सहारा बनती है? लड़ाई में जिप्सी डेंजर और लेदरबैक के बीच तेज और तीव्र मुकाबला हुआ। दोनों पक्षों ने अपने हथियारों का कुशलता से उपयोग किया। क्या आप सोच सकते हैं कि इस लड़ाई में कौन सा पक्ष विजय प्राप्त करेगा? क्या कौशल और रणनीति ही अंतिम परिणाम को निर्धारित करेगी? ओटाची के रूप में एक और